सुमेरपुर के जवाई बांध के 3 गेट शनिवार दोपहर करीब 2:15 बजे खोले गए हैं। सबसे पहले 1, 2 और 4 नंबर गेट को 2-2 फीट तक खोला गया। कुछ ही देर बाद गेट नंबर 10 को 1 फीट तक खोला गया। वहीं गेट खोलते ही पानी का तेज बहाव देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बांध स्थल पर उमड़ पड़े। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो सुमेरपुर में जवाई बांध के गेट खोले गए हैं। 2-2 फीट तक कई सारे गेट खोले गए हैं। पानी का तेज बहाव देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। जालौर और सिरोही जिलों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि भगवान ने इस बार अच्छी बरसात की और जवाई बांध पूरा भरा और इसका सहायक बांध सही डैम भी वो भी भराव की ओर बढ़ रहा है। तो आसपास के जो बांध है, चाहे सेंद्र हो, चाहे हेमावास हो, चाहे दुजाना हो, चाहे बांगली हो, ये सारे बांध भर गए। तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है। सिंचाई के लिए भी किसानों को पूरा पानी, हमें जब पता चलता है कि आवक बराबर है तो उसका पानी छोड़ना चाहिए, तो उसी के तहत आज 3 फाटकें खुली है और ये हमारे लिए जालौर जिले के लिए और ये सिरोही और पाली तीनों जिलों के लिए नदी चलना, ये किसानों के साथ जैसे कि हमारे 50 गांवों के लिए सिंचाई का पानी आ रहा है, लेकिन साथ साथ में दूसरा जो तीनों जिलों में जो पानी जो नदी के किनारे गांव बसे हुए उनके लिए भी एक मैं ये कहूँगा कि एक कभी ये विरोध नहीं करा कि डाउनस्ट्रीम में पानी नहीं जाना चाहिए, परंतु पानी के अनुपात के हिसाब से गेट खोलने चाहिए। अगर जालौर जिले वाले क्या है कि जल्दी खोलो तो जो लोग गांव में रहना उनको मालूम नहीं कितना अंदर आ रहा है पानी और कितना सही में है, तो संतुलित रूप से ही पानी छोड़ सकते हैं आप। यूं गेट खोल के थोड़ी सी पानी छोड़ सकते हैं आप। वहीं बस्सी इलाके में बड़ा हादसा टला। ढूंढ नदी रपट पार करते समय बड़ा यहां पर बह गया। बाइक सवार और ये यहां पर ग्रामीणों ने युवक को भी फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कानोता बांध की चादर से ढूंढ नदी में तेज बहाव देखने को मिला। लगातार बारिश से प्राकृतिक जल स्रोत लबालब हैं। प्रशासन ने रपट पार करने से बचने की अपील की है। तो कानोता बांध की चादर से ढूंढ नदी में तेज बहाव और एक युवक बह गया, हालांकि उसे समय रहते बचा लिया गया है। लगातार बारिश से प्राकृतिक जल स्रोत ओवरफ्लो हो रहे हैं। प्रशासन ने रपट पार करने से बचने की लोगों से अपील की है। बस्सी इलाके में बड़ा हादसा टल गया है। ढूंढ नदी रपट पार करते समय एक बाइक सवार युवक के बहने की खबर है। हालांकि वक्त रहते ग्रामीणों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। कानोता बांध की चादर से ढूंढ नदी में तेज बहाव देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से प्राकृतिक जल स्रोत लबालब भरे हुए हैं। प्रशासन ने रपट पार करने से बचने की लोगों से अपील की है। तो ढूंढ नदी ओवरफ्लो, रपट पार करते समय बहा बाइक सवार, और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग रपट पार करते समय हादसों का शिकार हो रहे हैं। एक बाइक सवार युवक का रपट में पुलिया से नीचे की तरफ फंस गया। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से इस व्यक्ति को बाहर निकाला गया है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रपट पार करने का रिस्क ले रहे हैं। ये ठीक नहीं है। वहीं सोजत के गागुड़ा में बड़ा हादसा टला। तेज बहाव के बीच नदी पार कर रहे लोग अचानक बहे। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर सभी को निकाला बाहर। लगातार हो रही बारिश से सुकड़ी नदी का बहाव है तेज। और एक और रपट पार करते समय हादसे से बचने की खबर। ये खबर लगातार इस तरह की खबरें बढ़ रही हैं। सोजत में गागुड़ा में बड़ा हादसा टला और कई लोग बहते बहते बचे। लोगों को मुश्किल से बचाया गया है। छोटे छोटे बच्चे भी इनमें शामिल हैं। आप देखिए कितना बड़ा रिस्क यहाँ पर ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर सभी को बाहर निकाला है। इन लोगों की जान चली जाती है। आप पानी का बहाव देखिए, रपट पार कर रहे थे और हादसे का शिकार हुए। लगातार हो रही बारिश की वजह से सुकड़ी नदी में तेज बहाव है। सोजत के गागुड़ा में बड़ा हादसा होते होते टला। ग्रामीणों की सूझबूझ से इन सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। इन सभी लोगों की जान बचाई गई है। लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर रपट पार कर रहे हैं। कितना बड़ा रिस्क यहाँ पर लिया जा रहा है, हैरानी की बात है। ये जो तस्वीरें हैं राजस्थान के सोजत से हैं।
लगातार हो रही बारिश से सुकड़ी नदी का बहाव तेज और रपट पार करते समय लोग बह गए। सोजत के गागुड़ा में बड़ा हादसा टल गया। वहीं अलवर के थाना गाजी से खबर है, जहां पर ग्राम बलदेवगढ़ स्थित नारायणी धाम में चल रहे सैन समाज के पदयात्रा महासंगम 2025 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अपने परिवार समेत पहुंचे। उन्होंने नारायणी माता के समक्ष ढोक लगाई और सैन महाराज के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर अखिल भारतीय नारायणी धाम महासभा के अध्यक्ष विनोद करेल समेत समाज के कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। सभी ने उप मुख्यमंत्री का साफा और माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। शब्द शिव में बहुत ही गुड है। ये नाम नारायण से ही आया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर भगवान विष्णु। तो नारायणी का अर्थ है नारायणी की शक्ति, उसकी स्त्री ऊर्जा, और ये देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। जिस देवी ने संपूर्ण जगत को शक्ति दी है, जिनकी कृपा से सृष्टि का संचालन हो रहा है, वे नारायणी माता है। वहीं अलवर के राजगढ़ में श्रमजीवी पत्रकार संघ राजगढ़ रैणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है, जो जीएस पब्लिक स्कूल गोट की चौकी पर आयोजित हुआ था। लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा और रैणी प्रधान मीरा देवी समारोह में मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने सरस्वती माता के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक ने श्रमजीवी पत्रकार संघ राजगढ़ रैणी की नवीन कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करवाई। वहीं इटावा से खबर है, जहां पर गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस जल्दी आना के जयकारों के साथ भारी बारिश के बीच भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अनंत चतुर्दशी महोत्सव समिति और विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में झरनिया बालाजी मंदिर से पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा शुरू हुई, जो कोटा रोड पुराना बाजार होते हुए निकली। इस दौरान शोभा यात्रा में 2 दर्जन से अधिक झांकियां और अखाड़े शामिल रहे। प्रतापगढ़ पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे साइबर अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों के बैंक खाते, सिम कार्ड और एटीएम खरीदकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 11 एटीएम और 5 मोबाइल और 2,17,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। तो प्रतापगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं डूंगरपुर जिले के सरूदा थाना क्षेत्र के पाटवा गांव में किराना दुकान में चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी सागर को गिरफ्तार किया है।